वृंदावन जाऊंगी सखी बरसा। चलो इस समुद्र का हम मंथन करते हैं। समुद्र में आज भी अगर समुद्र तट के ऊपर जाकर के मंदराचल नाम के पर्वत को लेकर के उस समुद्र के अंदर रख दी। शेष नाग जो था, जैसे हम घर के अंदर दूध इत्यादि जो बिलोते हैं तो झेरनी होती है। मंदराचल नाम के पर्वत की झेरनी तैयार की और उसको चलाने के लिए डोरी की आवश्यकता होती है, तो शेष नाग की डोरी बनाई। राक्षस और देवता इकट्ठे हुए, तो देवता बड़े चतुर हैं। देवता बहुत ही चतुर देव है। उन्होंने विचार किया कि अगर शेष नाग के मुख की तरफ अगर हम लगेंगे तो ये श्वास छोड़ेगा तो इसके अंदर विष है, और विष की जो गर्मी है, जहर की जो गर्मी है, वो हमें सहन नहीं होगी। तो सभी देवता एकांत जाकर के आपस में बतलाए। जैसे ये माताएं कई बार रूढ़ी में कूड़ा डालने के लिए जाती हैं, तो देखो एक खाली हो और एक के सर पे गोबर हो, दोनों रास्ते में मिल जाए तो उसे वजन का मालूम नहीं होता उस समय कि तेरे पास कितना वजन है, क्योंकि उस समय वो अपनी सास की चुगली करते। एक कहेगी तेरी सास कैसी है, रहने दे, वो तो बहुत ही वो है। दूसरी कहेगी तेरी तो बहुत ठीक है मेरी के सामने। ऐसे ही चुगली करती है अपनी सास। मैं ये कहता हूं कि कभी भी जीवन में सास को सास मत समझो। सास नाम तो गाली का ही है। माँ का रिश्ता बनाओ तो माँ बेटी का कभी झगड़ा नहीं होता। माँ बेटी होंगी तो कभी भी झगड़ा नहीं होगा, कभी चुगली नहीं होगी। इसलिए मार किया कि हम पहले ही इकट्ठे होकर के बतलाए कि हम सभी जाकर के मुख की तरफ लग जाएंगे। और ये राक्षस लोग कहेंगे कि मुख की तरफ आप क्यों लग गए, तो हम कहेंगे कि भाई तुम हो राक्षस, कमजोर हो और इसकी पुकार आप सहन नहीं कर पाओगे, तो वो क्रोधित होंगे। देवताओं का स्वभाव तो ऐसा ही है। वो कहेंगे कि नहीं हम इधर लगेंगे, तो हम छोड़ करके सभी पूछ की तरफ आ जाएंगे। देवताओं ने ऐसा विचार बना करके मुख की तरफ सभी देवता हाथ लगा करके खड़े हो गए। निशाचर लोग आए, आकर के कहा कि भैया इस तरफ तो हम लगेंगे, आप किस लिए लगे। बोलिए कच्छप भगवान की। और उसी मंदराचल पर्वत के नीचे भगवान कच्छप रूप धारण करके और उस पर्वत को घुमाने में मदद करते हैं। कभी देवता कमजोर पड़ते हैं तो भगवान उस तरफ आते हैं, कभी निशाचर कमजोर पड़ते हैं तो भगवान उस तरफ आते हैं, और समुद्र का मंथन जो था वो आरंभ हो गया। अब समुद्र मंथन में सबसे पहले उनकी दुर्दशाओं के बारे में आपको पता होगा। आज यहाँ भारडा ग्राम के अंदर बड़ा ही पवित्र ग्रंथ जो है उसका प्रचार है, ये भगवान का प्रचार है। लोग टीवी पे हमें तो ये जो एक्टर लोग फिल्म दिखाते हैं ना, फिल्म देखते हैं, किसी भी एक्टर ने आज तक किसी को पानी नहीं पिलाया होगा। किसी भी एक्टर ने आज तक कोई गौशाला या गौशाला या धर्मशाला या अन्न के लिए कोई भी भंडारा इत्यादि नहीं लगाया होगा। वृंदावन के अंदर हजारों ऐसे संत हैं जो भागवत करते हैं, तो कोई जल का, कोई माताओं की सेवा करना, कोई अन्न का प्रबंध करना। जितने भी कथावाचक हैं उनके सामने मैं तो ये समझो कि एक धूल के सोचता हूँ कि मैं भी इसे बूढ़ी माताओं की सेवा करूं, मेरा भी कोई आश्रम हो और मुझे भी कन्हैया सेवा का मौका दे।
फिल्म हमें क्या सिखाती है? एक बार मैंने एक गाना सुना था कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने। ये पीने वाले लोग हैं ना, ये कहते हैं कि मेरा गम जो है ना वो दूर हो जाता है इसको पीने से। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इसके पीने से गम जाए तो ये लोग, राजा लोगों का जो राज था वो चला गया, किसानों की जमीन थी वो चली गई, स्त्रियों के गहने चले गए, लेकिन गम मैंने किसी का जाता हुआ नहीं देखा। अगर गम जाएगा तो परमात्मा के चिंतन से, भगवान का एकांत बैठ करके, अगर हमारा मन दुखी है तो कभी आजमा करके देखना, एकांत स्थान के ऊपर बैठ करके और भगवान का चिंतन कर लेना, आपके मन को शांति मिलेगी। जो शराबी लोग शराब पीते हैं तो शराब से वो शांति नहीं मिलेगी, नहीं उनका गम जाएगा। गम जाएगा तो परमात्मा के नाम से जाएगा। फिर वो कहते हैं कि समुद्र के मंथन से निकली हुई है, ये खराब चीज नहीं है। चलो ये भी मैं मानता हूं कि समुद्र के मंथन से वारुणी निकली है, लेकिन समुद्र के मंथन से दूसरी जो वस्तु निकली वो भी मैं आपको बताऊंगा। कालकूट नाम का जो विष था, जहर, कालकूट नाम का जो विष था वो भी तो समुद्र से निकला था। भगवान शंकर ने अपने कंठ के ऊपर धारण किया है। तो वारुणी अगर समुद्र से निकली तो जहर भी समुद्र से निकला है, वो जहर क्यों नहीं पीते? अगर कोई सवाल करे कि समुद्र से निकली है इसलिए हम ग्रहण करते हैं, तो जहर भी समुद्र से निकला, वो भी तो पीना चाहिए। देवताओं ने विचार किया कि ये विष जो है इस पृथ्वी के ऊपर अगर गिरेगा तो विनाश का कारण बनेगा। इनकार कर दिया कि हम ये विष नहीं पी सकते, तो भगवान शंकर के पास वो विष लेकर के गए हैं। कालकूट नाम का विष देवता स्वयं भगवान शंकर के पास कैलाश पर्वत पर लेकर के गए। माता पार्वती जी बैठी है, भगवान शंकर जी बैठे हैं। देवताओं ने शंकर जी से विनय की कि समुद्र के मंथन में कालकूट नाम का जो विष है ये निकला है, आप इसको ग्रहण कर लो। विष लेकर के आए, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ये जहर पी लूं। तो ऐसी कोई नारी है जो अपने पति को स्वयं कह के जहर पिलाती है कोई? लेकिन भगवान शंकर ने माता पार्वती से पूछा और पार्वती जी ने हंस के कहा बड़ी खुशी से कि भगवान पी लो ये जहर, तो पी लो, खुशी से पियो, हंसते हंसते पियो। तो बोले आपको कोई दुख नहीं? मुझे किस बात का दुख? ये देवता तो विनय आपसे कर रहे हैं, विनती आपसे कर रहे हैं, पी लो भगवान, पियो। और भगवान ने विचार किया कि पार्वती जी स्वयं कह रही है तो कोई बात नहीं, हम इस जहर को पी लेते। जहर का पात्र भगवान शंकर ने हाथ में लिया। माता पार्वती ने विचार किया कि ये तो पिए। माता जी ने बिल्कुल सूक्ष्म छोटा सा रूप बनाया और भगवान शंकर के कंठ पे याद आकर के विराजित हो गया। और भगवान शंकर ने वो जहर जो था वो ग्रहण कर लिया, लेकिन कंठ से नीचे माता ने जाने नहीं दिया। अब उस विष के प्रभाव से माता का शरीर जो था वो बिल्कुल नीला पड़ गया और भगवान शंकर का जो कंठ था वो भी नीला हो गया। कंठ नीला होने से भगवान शिव को नीलकंठ महादेव के नाम से जानते हैं। जो हरिद्वार में हम कांवड़ आदि लेने के लिए जाते हैं तो नीलकंठ के ऊपर जाते हैं, वही भगवान शंकर नीलकंठ के नाम से जाने जाते हैं। बोली नीलकंठ भगवान की जय हो। अब भगवान ने विष पी करके माता पार्वती की तरफ देखा तो माता पार्वती जी कंठ से निकली और पूरा शरीर नीला। भगवान ने कहा कि आपके शरीर में ये क्या हुआ? तो भगवती ने कहा कि भगवान आपने जो विष पिया था उस विष को धारण तो मैंने ही किया है। उस विष को पीने से माता का शरीर था
वो भी समुद्र से ही निकला था। ऐरावत नाम का हाथी था, वह भी समुद्र से ही निकला था, जो इंद्र को मिला, जिस कारण सफेद था। घोड़ा भी इंद्र लेकर के चला गया, तो उनको हम मानव समझे कि भूल करके भी वापिस आ जाता है तो वो बड़ा अच्छा इंसान है। कौस्तुभ मणि समुद्र मंथन से निकली, कल्प तरु नाम का वृक्ष था, उसको भी इंद्र लेकर के चले गए। तो बढ़िया चीज थी, वो तो देवता लेकर के जाने के लिए तैयार था। और विष भगवान शंकर को प्राप्त। रंबा नाम की जो परी थी वो भी इंद्र को दे दी। अब 8वें स्थान पे माता लक्ष्मी जी, जो बलि का प्रकरण मैंने कल बताया था उसमें भी आता है ये कि जिस तोरे जामांगू ना टारी सु जगमग भवन भरिया रखू रहूं चार कूप उजियारी हो। जिस घर के अंदर लक्ष्मी रहेगी वहां सौचंदन रहेगा, प्रकाश रहेगा लक्ष्मी का। उस मानव की तीक्ष्ण बुद्धि होती है, जिसके पास लक्ष्मी होती है वो बुद्धि अपने आप काम करने लगे। तो बलि ने पूछ लिया कि आप कौन है? कि लक्ष्मी नाम मेरा कहिए श्री सिंधु की जाई है। श्री सिंधु नाम समुद्र का, समुद्र से निकली वो, उसको भगवान नारायण स्वयं लेकर के चले। मंथन से निकली हुई लक्ष्मी को भगवान स्वयं लेकर के किस प्रकार से बांटी गई थी वो प्रकरण आगे आएगा। समुद्र से वारुणी चंद्रमा, पारिजात वृक्ष, धन्वंतरी वैद्य और अमृत का कलश। धन्वंतरी वैद्य के हाथ में अमृत का कलश, 14वां रत्न जो था वो अमृत, और अमृत का जो कलश था वो राक्षस उठा करके चल पड़े। शांति से मेरी मैया, शांति से मेरी मैया, पानी भी पियो, प्यास लगती है तो पानी पियो, शांति से ध्यान मत डिगने दो। सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत श्रवण करवा रहे थे, इसी प्रकार से जैसे आज अपना चतुर्थ दिन है, चौथा दिन। बताते हैं कि दिन और रात 4 दिन व्यतीत हो गए, 4 दिन व्यतीत हो गए। सुखदेव ने कहा कि हे राजा परीक्षित, आप थोड़ा जलपान कर लो। 4 दिन हो गए आपको एक ही आसन के ऊपर ऐसे बैठे हो, थकावट होगी, आप सोए भी नहीं आप। राजा परीक्षित ने पता है क्या जवाब दिया? राजा परीक्षित ने क्या उत्तर दिया पता है आपको? कहा कि भगवान ये भागवत रूपी अमृत जो है ना, मैं अपने कर्णों के द्वारा ग्रहण, ये भागवत रूपी अमृत जो है पिलाते जाइए कर्णों के द्वारा, और मैं पीता जाऊंगा। अन्य किसी वस्तु की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। सुनने का सही अर्थ ये है कि जिस प्रकार से राजा परीक्षित ने जो सुनी, भगवान ने विचार किया कि अमृत को लेकर के ये निशाचर राक्षस जो हैं ये दौड़े जा रहे हैं, इनसे तो ये लेना पड़ेगा, नहीं तो ये अमर हो जाएगा। और वो अमृत का कलश अपने हाथ में लेकर के और कहा कि मैं अपने हाथों से सभी को ये अमृत पिलाऊंगा। तो एक तरफ को तो देवता और एक लाइन में निशाचर बैठा दिए, जैसे देवता यूं बैठे तो निशाचरों को यूं बैठा, पीठ से पीठ लगा। और भगवान ने अपनी माया के द्वारा वो वारुणी जो थे, निशाचरों को तो वारुणी डालना आरंभ कर दिया। निशाचर पीते रहे, बांटते हुए भगवान अमृत देवताओं को देते हुए चलते आ।
उसी पंक्ति के अंदर चंद्रमा और सूर्य के बीच में एक राहु नाम का राक्षस था। और जैसे ही भगवान ने वो अमृत की बूंद उस राहु नाम के राक्षस के हाथ पे रखी और उसने ग्रहण की, तो सूर्य और चंद्रमा ने कहा कि ये तो राहु नाम का राक्षस है। तो भगवान ने अपने चक्कर से शीश को काट दिया, इस धरा के ऊपर गिरा, उससे लहसुन पैदा हुआ। लहसुन की उत्पत्ति शीश से रक्त जो पड़ा है उससे पैदा हुई। उसी लहसुन के अंदर अमृत की मात्रा है। आयुर्वेद में लहसुन औषधि है। औषधि किस लिए है कि गाय का घी हो, पेट के अंदर दर्द हो, 3 पोथी लहसुन की डाल करके उनको बिल्कुल अबका करके और वो घी पिला दो तो पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। अन्य वैद्य लोग भी बताते हैं कि लहसुन का प्रयोग करो क्योंकि उसके अंदर अमृत की मात्रा है। धड़ से जो रक्त इस धरा के ऊपर गिरा उससे प्याज पैदा हुआ। ये तामसिक है क्योंकि रक्त से इसकी उत्पत्ति है। इसलिए व्रत करने वाले ब्राह्मण, योगी, तपस्वी, सत्यवादी जो लोग हैं इसका सेवन इसीलिए नहीं करते। तो आज से जो तामसिक समझ के लहसुन और प्याज का प्रयोग करो। इसकी उत्पत्ति राहु नाम के राक्षस से। अब वो राक्षस का शीश काटने के बाद राक्षस को क्रोध आया और चंद्रमा से, सूर्य से कहा कि जिस दिन मेरी छाया के अंदर आप आ जाओगे तो आपको घृणित कर दूंगा। जो ग्रहण लगता है ना, आपको सुना होगा अभी फलाने महीने में ग्रहण लग गया, उस महीने में ग्रहण है, उस साल में ग्रहण है, चंद्रमा का है, सूर्य का है। तो वो राहु नाम का जो राक्षस है उसके सामने उसकी छाया में सूर्य या चंद्रमा जब भी आता है तो वो सूर्य और चंद्रमा को घृणित कर देते हैं। तो राहु या चंद्रमा की दशा इत्यादि आती है तो हमें कैसा फल देगी वो तो मित्रों से हम पता करेंगे, पूछेंगे तो पता चल ही जाता है। इसी प्रकार से समुद्र का मंथन किया, सभी देवता अपने परम धाम को चले गए। निशाचर अपने अपने तपोसतली की तरफ जो पहाड़ों के अंदर गुफाओं में, कंदराओं में जो रहते थे वहां चले गए। भगवान हरि समुद्र के अंदर चले जाते हैं। बोली विष्णु भगवान की, श्री राधे। भजन हमारे पंडित जी जो गाते हैं, आप झूम के देखो, भजन में आनंद आएगा। भजन में स्वयं लीन होकर के देखोगे तो आनंद आएगा। जैसे परमात्मा को याद करें तो अपनी नेत्र ज्योति जो है वो बंद करके उस परमात्मा का चिंतन करेंगे तो हमें आनंद आएगा। आज 4 दिन से हम इस नगरी में आए हुए हैं और आपके गांव में बड़े अच्छे लोग हैं। एक बार अपने गांव के नाम की तारीफ होगा। इतना अच्छा भोजन बनाते हैं इस गांव के लोग कि हमारा पेट भर जाता है, दोबारा खाने की हिम्मत नहीं रहती। और क्योंकि अगर खूब काम करेंगे तो आजमा होगा ना।